बांग्लादेश में कल जो कुछ भी हुआ उसकी निंदा खुद वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने की। वहां पे दुर्गा पूजा थी और वहां पे कुछ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने अटैक किया जिसकी निंदा वहां के लोगों ने भी की और उसके बाद स्ट्रिक्टली पुलिस ने एक्शन भी लिया। इस पे इंडिया के हाई कमीशन का भी रिएक्शन गया, साथ में ये भी ऐड किया कि हाँ हम मानते हैं कि वहां की गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लिया है। लेकिन बात ये नहीं है कि क्या एक्शन लिया गया, बात ये है कि जो हुआ वो क्यों हुआ। कल यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट किया गया था इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से, ताकि हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर अपना या तो डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने का मोटिव था या फिर उनके त्योहार को बिगाड़ने का मोटिव था। जो भी था उनका मोटिव, भगवान हनुमान की मूर्ति के नीचे वहां पे कुरान रख दिया गया था और ये देखने के बाद वहां के जो हिंदूज थे उन्होंने पुलिस को फोन किया था। इसका मतलब ये तो समझ में आता है कि ये उनका किया कराया नहीं था। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसा करके इनके त्योहार को बिगाड़ना चाहते थे, क्योंकि यहाँ हिंदू खुद अपने त्योहार को बिगाड़ना नहीं चाहेगा। सोर्सेस के हिसाब से जिस आदमी ने ये कुरान को रखा था मूर्ति के नीचे, उसका नाम फैज अहमद था। अब ये अपने आप में बुरी चीज इसलिए है क्योंकि आप दूसरे धर्म को टारगेट करना चाहते हो अपने ही धर्म की किताब को डिसरिस्पेक्ट करके, जो अपने आप में ही एक बहुत बुरी चीज है। इस वायलेंस में 3 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा घायल हुए। अब ये पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि वहां की जो मेजोरिटी कम्युनिटी है या फिर हम ये कह सकते हैं जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा इनके ऊपर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्योंकि 1940 में जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन थी उसमें 28% थे हिंदूज, और ये घट के अब 2011 और 12 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट ये लोग सिर्फ 9% बचे हैं। और रिसेंटली लॉकडाउन में लैंड ग्रैबिंग की भी बहुत कंप्लेंट आई थी, जहां पे जो रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो माइनॉरिटी हिंदूज हैं उनके लैंड को ग्रैब करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इन लोगों को बांग्लादेश छोड़ के भारत आना पड़ा था। अब कल के इस इंसिडेंट के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देशभक्ति पीएम मोदी में या अमित शाह में या फिर देश के लोगों में तभी दिखती है जब सामने पाकिस्तान हो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान से कमजोर है। अगर सामने चाइना है तो गोवा में खड़े हो गए अमित शाह पाकिस्तान को आंखें जरूर दिखाएंगे, उन्हें बताएंगे सर्जिकल स्ट्राइक हमने कैसे करी थी, हमने क्या करा था, उनको तो डरा देंगे। लेकिन जो एक्चुअल में हो रहा है उस पर चुप्पी साध के बैठे ये लोग। ये चीज दिखाता है कि हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे देश के साथ यही लोग गद्दारी कर रहे हैं, जहां पे हम अपने देश का ही साथ इस वक्त नहीं दे रहे हैं। जहां पे आपको ये वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी बुरी हालत है इस टाइम हमारे जवानों की बॉर्डर पे।收到，收到。不好，要使点劲。做好了，做好了，准备做好。 किसी देश की स्थिति को अगर देखना है तो उसका हंगर इंडेक्स देख लो। 94th पोजीशन से अब फिसल के पहुंच चुके हैं हम लोग 101 पोजीशन पे हंगर इंडेक्स में, और बात हम कर रहे हैं यहाँ पे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। बीजेपी और उनके नेता देशभक्ति का पाठ हमको पढ़ाते जाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ हमारी नफरत भरते जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से नीचे हम जा चुके हैं। इस पर कपिल सिब्बल का रिएक्शन जो आया है, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है पीएम मोदी को इसके लिए। एक्चुअली में यहाँ पे इन्होंने पीएम मोदी पे निशाना साधा है और सरकास्टिकली ये कहा है कि आपको इस चीज के लिए बधाइयां हो।